ऋषि विश्वामित्र जी चल दिए आश्रम से। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय श्री राम जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऋषि विश्वामित्र जी पहुंचे श्रीधाम अयोध्या। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की महल। द्वारपालों से ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ राजा दशरथ को ये ज्ञात कराओ कि ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। द्वारपालों ने राजा दशरथ जी से कहा, मर्यादा का जन्म मर्यादा से ही होता है। हम बेटा चाहते हैं किसके जैसा? राम जैसा। हम भाई चाहते हैं राम जैसा। हम पति चाहते हैं राम जैसा। हम राजा चाहते हैं राम जैसा। हम शिष्य चाहते हैं राम जैसा। कोई भी संबंध ले लो, यहाँ तक हम शत्रु भी चाहते हैं तो राम जैसा। रावण ने मरते मरते कहा है, संहिता में स्पष्ट लिखा, हे राम मैं धन्य हुआ, कोई संबंध मेरे जीवन में मेरा कल्याण करने के लिए मुझसे नहीं जुड़ा, लेकिन प्रभु श्री राम आपसे जो शत्रुता का संबंध मेरा जुड़ा वो मेरा कल्याण के लिए जुड़ा। सबको राम दिया, लेकिन पुत्र तो राम जैसा चाहते हैं हम, स्वयं में दशरथ नहीं बनना चाहते। माताओं स्वयं में हम कौशल्या नहीं बनना चाहते।
भाई तो हम राम जैसा चाहते हैं, लेकिन स्वयं में हम भरत और लखन जैसा नहीं बनना चाहते। पति तो हम राम जैसा चाहती हैं माताओं, लेकिन स्वयं में हम सीता नहीं बनना चाहते। शिष्य तो हम राम जैसा चाहते हैं, लेकिन योग्य हम विश्वामित्र जैसा नहीं बनना चाहते। शत्रु तो हम राम जैसा चाहते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शत्रुता करने के लिए भी रावण के जैसी अंदर हिम्मत, योग्यता होनी चाहिए। एक वर्ष मां सीता रावण की लंका में रही, लेकिन सुरक्षित रही। अरे आज का तो रावण, तब के रावण से तो, आज के रावण से तब का रावण लाख गुना अच्छा था। आज का तो रावण, क्या बताएं, खैर विषय बहुत बड़ा है, छोड़ो। अब यहां दशरथ जी को देखो, संत विश्वामित्र आए हैं अयोध्या। द्वारपालों ने राजा दशरथ को जाकर बताया कि ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। तो ये नहीं कहा राजा दशरथ ने कि बुला लाओ बाबा को अंदर। आजकल का राजा होता तो ऐसे ही कहता, लेकिन राजा दशरथ ने ऐसा नहीं किया। राजा दशरथ ने क्या किया? मुनियागमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो लय विप्र समाज। द्वार पे ही मिलने गए राजा दशरथ, अकेले नहीं गए। मिलन गयो लय विप्र समाजा, मुनियागमन सुना जब राजा। ब्राह्मणों के समाज को, विद्युत ब्राह्मणों के समाज को लेके गए। ऐसा क्यों किया? राजा दशरथ थोड़ा संकोच कर रहे हैं। एक संत का सत्कार करने में संकोच क्यों? क्योंकि राजा दशरथ विचार करते हैं कि हो सकता है कि हमसे एक संत का स्वागत करने में, सत्कार करने में भूल हो जाए, क्योंकि मैं राजा हूं और एक संत के सत्कार में भूल हो ये उचित नहीं है। तो संत के सत्कार में, संत के सम्मान में, संत के स्वागत में कोई भूल ना हो, उस भूल को सुधारे, इसलिए विद्युत ब्राह्मणों की समाज है। अगर मुझसे कहीं कोई त्रुटि होगी, कोई गलती होगी, तो ये ब्राह्मण मुझे निर्देश देते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो इसलिए राजा दशरथ विद्वान मंत्रियों को, विद्वान ब्राह्मणों की समाज को साथ में लेके राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र से मिलने गए। मिलन गयो लय विप्र समाज। और द्वार पे जाके नहीं पूछने लगे, कहो बाबा कैसे आए। आजकल का तो कोई छोटा मोटा प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत
कोई बन जाए तो अपने आप को तो जाने क्या समझने लगता है। और ये राजा दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अयोध्या नरेश हैं, भारतवर्ष के नरेश हैं, दसों दिशाओं में जिनका राज्य है, जब ऐसे राजा एक संत का सम्मान करते हैं तो कैसे करते हैं। राजा दशरथ से सीखो कि एक संत का सम्मान कैसे किया जाता है। द्वार पर पहुंचे राजा दशरथ, तो क्या किया, करी दंडवत मन ही सन मानी और निज आसन बैठारे करी दंडवत प्रणाम किया। और प्रणाम कौन सा किया, दंडवत, दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम सज्जनों तीन प्रकार का होता है। प्रणाम, साष्टांग प्रणाम और दंडवत प्रणाम। प्रणाम उनके लिए जो हमसे बराबर के हैं, जिनकी उम्र हमारे बराबर की है, जो हमारे सहपाठी हैं, मित्र हैं, उनके लिए प्रणाम है। भैया राधे राधे, भैया राम राम, भैया नमस्कार, भैया प्रणाम। दूसरा प्रणाम है, दूसरा अभिवादन है साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम किसके लिए है, जो हमसे बड़े हैं, हमसे योग्य हैं, जिनकी समाज में मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, जो सम्मानित हैं, उनके लिए है साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम कैसे किया जाता है, 6 अंगों को झुकाते हुए, चरण के अंगुष्ठ के अग्रभाग को स्पर्श करके मस्तिष्क से लगाना, इस प्रणाम को कहते हैं साष्टांग प्रणाम। आजकल तो घुटने छूते हैं, वो भी ना छुए तो भी ठीक है, इसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। तीसरा अभिवादन दंडवत प्रणाम। और दंडवत प्रणाम किसके लिए है, ध्यान से सुनना। दंडवत प्रणाम है माता, पिता, गुरु, संत, योगी, देवस्थल, यज्ञस्थल, इनके लिए है दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता है, डंडे के समान लेकर जो प्रणाम किया जाता है, उस प्रणाम को कहते हैं दंडवत प्रणाम। जिस प्रणाम में ये मस्तिष्क सर तक पहुंचता है, समर्पित भाव जिसे कहते हैं, उस प्रणाम को कहते हैं दंडवत प्रणाम। प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, ये 3 प्रणाम है। और तीनों प्रणाम तीनों के लिए अलग अलग अलग। आजकल तो प्रणाम करने का विधान ही बदल गया, ज्यादा विद्वान लोग हो गए हैं ना आजकल समाज में। शास्त्रों की सुनता कौन है, बस जो मन में आया, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित जी क्या जाने, वो तो वृंदावन में भैंस चराते रहे, हाँ ये गलत है, ऐसा करो। हाँ?
शास्त्रों का कोई मत ध्यान में ही नहीं रहता। पहली बात तो कोई प्रणाम जल्दी करता नहीं है, और करता भी है तो ऐसे करता है मानो कितना कोई देख ना ले। एकदम झुकेगा, घुटने पकड़ेगा और ऐसे ही कर ले बस। हाँ? इधर से जा रहे डॉक्टर साहब, उधर से आ रहे मास्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा मास्टर साहब, मास्टर साहब ने कहा अरे डॉक्टर साहब, बस हो गया प्रणाम। बेटा रहता है बाहर, घर पे फोन करता है और कहता है मम्मी नमस्ते, जबकि नमस्ते उनके लिए है जिनसे हम कभी मिल नहीं सकते, जो हमसे बहुत दूर है। मंत्रों में नमस्ते देवी देवताओं के लिए लिखा है। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नमस्ते है उनके लिए जिनसे हम कभी मिल नहीं सकते, जिससे हमारा साक्षात्कार नहीं होता। जब पितृ पूजन हम लोग कराते हैं तो भी पितरों के लिए नमस्ते ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अब पितरों से हम कभी मिल नहीं पाएंगे, लेकिन उनको प्रणाम करना है तो वो नमस्ते के माध्यम से करते हैं। जो जीवित हैं, जिनसे हम मिल सकते हैं, जिनके हम सन्मुख रह सकते हैं, उनके लिए नमस्ते यूज करना गलत है। लेकिन बताए कौन? बेटे को रहता है ज्यादा पढ़ लिख गया तो कहने लगा नमस्ते, ना प्रणाम, ना चरण स्पर्श, ना सादर प्रणाम, ना दंडवत प्रणाम। और नियम तो कहता है शास्त्र का, कर नहीं सकते तो कह दो मम्मी दंडवत प्रणाम, पिताजी दंडवत प्रणाम। खैर समाज है, सुनता ही कहाँ किसी की। लेकिन राजा दशरथ ने कोई गलती नहीं, शास्त्रबद्ध प्रणाम। कौन सा प्रणाम किया? बाबा ने मानस में लिखा, करे दंडवत मन ही सन मानी, और निज आसन बैठारऊ। आसन कौन सा दिया? आसन परिचित कौन सा दिया? निज आसन। निज आसन बैठारे हुआ, जो राजा दशरथ का आसन है। राज्य का सबसे बड़ा आसन कौन सा होता है? राज गद्दी। राजा दशरथ ने विचार किया कि अगर मैं ऋषि विश्वामित्र को कोई छोटा आसन देता हूं अपने से, तो इसमें ऋषि विश्वामित्र का अपमान है। नहीं, संत है, विरक्त है, सबसे बड़ा आसन स्वयं का आसन राजा दशरथ ने संत विश्वामित्र को दिया। निज आसन बैठारे वाली, निज माने स्वयं का आसन, मतलब राजगद्दी पर बिठाया ऋषि विश्वामित्र को। यहीं तक संतुष्टि नहीं मिली राजा दशरथ को, अभी सम्मान में कसर है। क्या किया? बाबा वर्णन करते हैं मानस में, चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं पूजा। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य नहीं पूजा। राम जय
रोली अक्षत पुष्प पुष्पमाला इत्यादि से संत का पूजन किया ऋषि विश्वामित्र ने। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी का दंडवत प्रणाम किया, स्वागत किया, चरण पखारे, पूजन किया। और ये सब करते हुए राजा दशरथ के मन में शर्म नहीं है। हाँ, आजकल लोगों को अभिवादन करने में, सम्मान करने में शर्म लगती है, लेकिन राजा दशरथ को देखो, विचार कर रहे हैं राजा दशरथ कि आज मैं धन्य हुआ। लिखा बाबा ने चक्र पखार की ने अभी पूजा, मौसम धन्य आज नहीं पूजा। धन्य मान रहे अपने आप को। आज राजा दशरथ धन्य हुआ। आज राजा दशरथ का ये मनुष्य तब धन्य हुआ क्योंकि पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दान और मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। चरण पखार कीन धरती पूजा, मौसम आज नहीं होगा। आज लोग कुत्ते घुमाने में गर्व महसूस करते हैं और गाय को चारा डालने में सर्व, गाली देने में गर्व महसूस करते हैं, सम्मान करने में सर्व। टेढ़ी टेढ़ी जोकरों वाली कटिंग कटाने में गर्व महसूस करते हैं। आजकल तो कटिंग भी चल पड़ी परिचित जी। कटिंग इधर घाट, इधर घोटा, इधर घोटा, पीछे घोटा और ऊपर कटे। बताओ, भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप दिया, लेकिन नहीं, जोकर बन बैठे। जोकर बनने में गर्व महसूस करते हैं और चोटी रखाने में सर। अरे भारे समाज, तेरी लीला तू ही जाने। लेकिन यहाँ राजा दशरथ गर्व महसूस कर रहे हैं। चरण पखार कीन धरती पूजा, मौसम नहीं होगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम।
चरण पखार कीर्ति पूजा अमोघ धन्य आज नहीं। विविध भांति भोजन करावा मुनिवर हृदय हरस अति आवा। अनेकानेक प्रकार से 56 प्रकार के भोग ऋषि विश्वामित्र ने लगाए, विविध भांति का भोजन कराया। ऋषि विश्वामित्र का हृदय गदगद हो गया, गर्व से प्रफुल्लित हो गया। अब दादा, अब राजा दशरथ ने पूछा, क्या कि के कारण आगमन तुम्हारा करहूं शुकर हे विश्वामित्र जी, आपका आगमन हमारी अयोध्या नगरी में अचानक किस कारण से हुआ है? हे स्वामी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? इस दास को आज्ञा दी होती, ये दास स्वयं आपके आश्रम आ जाता। लेकिन स्वामी का आगमन सेवक के यहाँ ये तो मंगल का प्रतीक है, अमंगल को हरने वाला है। मैं और मेरी संपूर्ण अयोध्या धन्य हुई जो आपके चरण हमारी अयोध्या में पड़े। ऐसे वचन, ऐसी वाणी राजा दशरथ की। करहूं सो करब न लागहूं वारा। हे ईश्वर, आपके कहने में तो देर होगी, परंतु मेरे करने में देरी नहीं होगी। दास को स्वामी की आज्ञा का इंतजार है। एक संत का सम्मान कैसे करना चाहिए, कोई राजा दशरथ से सीखे। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, हमारे आने का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। राजन, बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है आजकल याज्ञिक कार्यों को करने में, धर्म कार्यों को करने में। राजा दशरथ ने कहा, प्रभु कैसी समस्याएं? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, असुर समूह सतावही मोहि, और मैं जाचन यौन राजन, असुरों का जो समूह है, दैत्यों का जो समूह है,
वो मुझे सता रहा है। वो एक यज्ञ इत्यादि को पूर्ण नहीं होने दे रहा है। ये असुर यज्ञ को भंग कर देते हैं। कहीं यज्ञ कुंड में रक्त डाल देंगे, कहीं यज्ञ कुंड में मांस का टुकड़ा डाल देंगे, कहीं कुछ डाल देंगे, कहीं कुछ डाल देंगे और वो यज्ञ को विध्वंस कर देंगे। ऐसा कार्य करते हैं। राजन, मुझे आपसे दो चीजें चाहिए, शक्ति और सुरक्षा। तो राजा दशरथ ने सोचा शक्ति माने धन और सुरक्षा माने सेना। मुस्कुराने लगे और कुछ कहना ही चाहते थे, वैसे ही विश्वामित्र जी बोल पड़े, राजन, असुर अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बभ में सनाथा। राजन, मुझे अनुज लखन सहित रघुनाथ दे दो। जिन रघुनाथ को पाकर मैं अनाथ सनाथ हो जाऊं, जिन रघुनाथ की शक्ति के कारण निश्चरों का वध हो सके, यज्ञ धर्म कार्य निष्कंटक हो, निर्भय होकर हो, मुझे अनुज सहित रघुनाथ दे दो। राजन, मुझे राम और लखन। जब विश्वामित्र जी की ऐसी वाणी सुनी राजा दशरथ ने, हृदय की गति बढ़ गई। मुख कंपन करने लगा, शरीर के अंग कंपन करने लगे। सुनी राजा प्रिय हृदय कंप मुख मुस्कानी। सारा शरीर राजा दशरथ का कंपन करने लगा। धीरे से मुस्कुराते हुए राजा दशरथ कहने लगे, आंखों में अश्रु आ गए। कहने लगे राजा दशरथ, चौथे पन सुत बचन तुम्हारा कहो विचारे। हे ईश्वर, हे देवी मंदो दीनानाथ, चौथे पन में मैंने 4 पुत्रों को पाया है। बड़े यज्ञ जब तप के बाद मैंने इन 4 पुत्रों को पाया है।
हे ईश्वर, हे ब्रह्मदेव, जरा विचार के मांगो। मैं कैसे दे सकता हूँ राम और लखन को? कुछ भी मांग लो प्रभु, सब कुछ तो आपका है। मांगो भूमि धेनु धन कोसा सर्व देहु आज भगवान। धेनु मांग लो, भूमि मांग लो, धन मांग लो, कोष मांग लो, सब कुछ मांग लो, सब कुछ आपका है, लेकिन राम मत मांगो। भगवान देह प्राण ते बिन कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक। प्राणों से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं होता है भगवान। आप राजा दशरथ को आज्ञा दो, ये राजा दशरथ आपकी सेवा में आपके साथ चलने के लिए तैयार है। ये दशरथ भगवान उन निशाचरों का वध करेगा, यज्ञ को संपूर्ण कराएगा, आपकी सेवा में ये दास रहेगा। राम तो अभी बालक है, लखन तो अभी बालक है। राम लखन को युद्ध नीति नहीं आती, अभी वो बालक है। अगर आपकी सेवा में ये दशरथ के प्राण भी चले गए तो ये दशरथ धन्य हो जाएगा। प्राण मांग लो, जीवन मांग लो, सब कुछ मांग लो, लेकिन राम मत मांगो। कहने लगे राजा दशरथ, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। देत 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 राम नहीं बनत गोसाई। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। राजा दशरथ कहते हैं, प्रभु वैसे तो सभी सुत मोहे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को देते हुए बन नहीं रहा, और ये कहां से नहीं बन रहा है? इसमें एक लीला छिपी है दशरथ की, अतीत छिपा है दशरथ का। दशरथ एक बार देवासुर संग्राम में, देवताओं और असुरों के संग्राम में, युद्ध में, देवताओं की ओर से असुरों से युद्ध करने गए। असुरों की पराजय हुई, देवताओं की विजय हुई। विजय प्राप्त करके राजा दशरथ लौट रहे थे, तो रास्ते में एक गीध मिला, गिद्ध, जो कि बड़ा घायल था। दशरथ ने देखा तो
रथ को रुकवाया और उस गीध के पास गए। गीध के सर को सहलाने लगे राजा दशरथ और गीध से पूछने लगे, भैया आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और आपकी ये दशा कैसे हुई? तो वो गीध कहने लगा कि मैं गीधराज जटायु, और मैं घायल युद्ध में हुआ। राजा दशरथ ने पूछा, किस युद्ध में? तो गीधराज जटायु कहने लगे कि मैं देवासुर संग्राम में, युद्ध में देवताओं की ओर से दैत्यों से युद्ध कर रहा था और उस युद्ध में मैं घायल हुआ हूं। मैंने देखा जब आप जा रहे हैं युद्ध करने तो मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाया। मैं आपको अपने भाई के समान मानता हूं, तो आपकी सहायता में आपकी ओर से मैं भी दैत्यों से युद्ध कर रहा था। राजा दशरथ गदगद हो गए, कहने लगे, हे गीधराज जटायु, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुमने पक्षी होकर मेरी सहायता की, मुझे भी अपनी सेवा का मौका दो। बताओ मैं आपका ये ऋण कैसे उतार सकता हूँ? तो जटायु ने कहा कि आप हमसे बड़े हैं, मैं आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अगर हाँ मुझे कुछ दे सकते हो तो अपना बड़ा बेटा मेरी सेवा में एक क्षण के लिए भी अगर भेज दोगे तो मैं आपको इस ऋण से मुक्त कर दूंगा। उस समय राजा दशरथ का विवाह तक नहीं हुआ था, तो राजा दशरथ मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे जटायु, तुमने तो ऐसी वस्तु मांग ली जो मेरे पास है ही नहीं। तो गीधराज जटायु कहने लगे, राजन, मैं बड़ा संतोषी हूं, मुझ में बहुत धैर्य है। जब आपका विवाह हो जाए, जब आपका विवाह हो जाए और जब आपकी संतान हो जाए और जब आपकी संतान सेवा लायक हो जाए, सेवा करने लायक हो जाए, तब भेज देना, मैं इंतजार करूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। आज राजा दशरथ ने जटायु को वचन दे दिया, लौट आया अयोध्या। और आज जब ऋषि विश्वामित्र राम को मांगने आए तो राजा दशरथ ने विचार किया, अरे मैं राम को तो किसी और को दे चुका हूँ और जिस वस्तु को मैं किसी और को दे चुका हूँ वो किसी और को कैसे दे सकता हूँ? बाबा उसी भाव को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, और रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान मेरे। लो राजपाट संपत्ति सेना, कुछ भी देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पित है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु वचन
विचार कहो सुत चारों चौथे बन के। ऋषि विश्वामित्र को क्रोध आ गया, कहने लगे राजन, बनते तो तुम बड़े धीर गंभीर कर्मठ जुझार हो और धर्म की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए दो पुत्र क्या मांग लिए, तुम तो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। हे राजा दशरथ, तुम मुझे भली भांति जानते नहीं, मैं कोई दंड कमंडल वाला बाबा नहीं हूं। अगर विष्णु से कह दूं तो विष्णु बैकुंठ खाली कर दे, इंद्र से कह दूं तो इंद्र स्वर्ग की राजगद्दी को छोड़ दे, शिव से कह दूं तो शिव कैलाश छोड़ दे, शेषनाग से कह दूं तो शेषनाग पाताल छोड़ दे, और तुमसे दो पुत्र क्या मांग लिए, तुम रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। शायद संत की शक्ति का आभास नहीं है राजन। श्राप के लिए जैसे ही कमंडल उठाया, वैसे ही वहां बैठे थे रघुवंश के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ। और एक गुरु के सामने अगर एक शिष्य का अनहित हो रहा है तो एक गुरु बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को शांत किया कि भगवान ठहरो, हमें पता है कि तुम कितने बड़े महात्मा हो, इतिहास अपना ना भूलवाओ तो अच्छा है, शांत रहो। राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि हे राजन, ये जो विश्वामित्र जी हैं ये बड़े ज्ञानी, हे बच्चे बड़े ज्ञानी, राजनीति, रणनीति, युद्ध नीति, वेद नीति, शास्त्र नीति, हर नीतियों का इनको ज्ञान है, हर नीति में ये परिपूर्ण है। अनेकानेक विद्याएं इनके पास हैं, लौकिक अलौकिक विद्याएं इनके पास हैं। इनके साथ राम और लक्ष्मण को भेजने में इनका हित नहीं, राम लखन का हित है, अयोध्या का हित है, रघुवंश का हित है। हे राजन, रघुवंश के लिए, अयोध्या के लिए, भारत वर्ष के लिए इनके साथ राम लखन को भेज दो। ये सदा सदा के लिए राम लखन को लेने नहीं आए। हाँ, ये दुविधा भी दशरथ की दूर कर दी श्री वशिष्ठ जी ने कि ये कुछ दिन रखेंगे, राम लखन को विद्याओं से, अस्त्र शस्त्रों से, ज्ञान से परिपूर्ण कर देंगे और फिर समय आने पे ये राम लखन को पुनः अयोध्या को सौंप देंगे। ये सदा सदा के लिए राम लखन को लेने नहीं आए हैं, कुछ दिनों की ही बात है, इनके साथ भेज दो राम लखन को, फिर कोई और बात हो तो उसको बाद में देख लेना। जब गुरु आज्ञा मिली तो राजा दशरथ ने विचार भी नहीं किया। माता पिता और गुरु की वाणी विनय विचार करो शुभ जानी। राजा दशरथ ने विचार किया कि गुरु जी यदि कह रहे हैं तो उचित ही होगा, लेस मात्र संदेह नहीं। सेवक को भेजा, राम लखन को दरबार में बुलाया और राम लखन जब दरबार में आए तो राम लखन का भी वही स्वरूप,
वही संस्कार। आते ही गुरु के चरणों में प्रणाम, पिता दशरथ जी के चरणों में प्रणाम, ऋषि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, हे अनुज लखन, तुम्हें पता है कि हमें कहाँ जाना है? राम जी मुस्कुराने लगे। और कोई शिष्य होता तो कहता कि बाबा कैसी बातें कर रहे हो, लेने तुम आए हो और कुछ हमसे रहे हो, कहाँ जाना है? लेकिन नहीं, मर्यादा सिर्फ स्वभाव में नहीं, मर्यादा वाणी में भी होनी चाहिए, मर्यादा नयनों में भी होनी चाहिए, मर्यादा कर्णों में भी होनी चाहिए, मर्यादा हर जगह महत्वपूर्ण है। राम के स्वभाव में तो मर्यादा है ही है, लेकिन वाणी में भी मर्यादा है। कहते हैं गुरुदेव, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जो भी कहोगे वही मैं करूंगा। राह की मुसीबत सर पे रखूंगा, चरण चिन्ह पे तो दिन मैं चूमूंगा। यही रीत प्रतिदिन निभाया करूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ऐसा भाव प्रभु श्री राम का। चलिए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय दशरथ के हरे राम, कौशल्या के हरे राम, हरे राम, कौशल्या के हरे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
जय जय श्री राधे। विश्वामित्र जी के साथ राम लखन भगवान ने मरण, तरण और वरण 3 लीलाएं। ए बच्चे पीछे पीछे बढ़िया सुनाई देता है। तो उठ जाओ, तुम भी उठ जाओ, सब उठ जाओ, पीछे जाओ, पीछे बैठो जाके, अच्छा सुनाई देता है। किसी की भी अगर आवाज आई तो ध्यान रखना, बिल्कुल शांत मौन। परीक्षित जी 3 लीलाएं कौन कौन सी? तरण पहली लीला, मरण दूसरी लीला, तरण और तीसरी लीला वरण। परमात्मा जब कृपा करता है तो सर्वप्रथम मरण करता है। हमारे अहंकार का मरण, हमारी बुराइयों का मरण, हमारी गलत विचारधारा का मरण, हमारे दुर्गुणों का मरण। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ हैं और सर्वप्रथम तारक वन ने ताड़िका का मरण किया, जो कि तृष्णा का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है। कई लोग कहते हैं कि यहां तो राम की मर्यादा टूट गई, ताड़िका का वध किया, क्योंकि ये पुरुष की ये मर्यादा नहीं है कि वो स्त्री से युद्ध करे, स्त्री पर हाथ उठाए, ये पुरुष की मर्यादा नहीं। और भगवान श्री राम पुरुष है, ताड़िका स्त्री है। कई लोग कहते हैं श्री राम ने ताड़िका से युद्ध किया तो राम की मर्यादा टूट गई, फिर राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे रहे? तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भगवान ने कोई युद्ध नहीं किया। प्रभु श्री राम ने ताड़िका से कहा कि तुझमें जितनी भी शक्ति है, जितनी भी सामर्थ्य है, तो अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार मुझ पर प्रहार कर ले। तेरे अंदर लेस मात्र संदेह नहीं रहना चाहिए कि तुम मुझसे हरा सकती थी, तुम मुझसे विजयी हो सकती थी। ताड़िका ने पहले पूर्ण प्रहार किया, सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार प्रभु श्री राम पर प्रहार किया। और जब ताड़िका अपने प्रहार से असफल रही तो प्रभु श्री राम ने एक बाण निकाला और वो बाण छोड़ा और उस बाण से
बुराई रूपी ताड़िका का मरण कर दिया। बाबा मानस में लिखते हैं, एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानकर निज पद देना। एक ही बाण परीक्षित जी, दूसरा नहीं छोड़ा। युद्ध उसे कहते हैं जहां प्रहार बार बार दोनों पार से बार बार हो, उसे कहते हैं युद्ध। इस तरफ से प्रहार, फिर इस तरफ से प्रहार, और यहाँ तो इस तरफ से प्रहार होते रहे और बाद में परमात्मा ने एक प्रहार किया, वो भी ताड़िका का उद्धार करने के लिए। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानकर मुझे पद देना। तो पहली लीला भगवान ने मरण लीला की और दूसरी लीला तरण तारण किसका किया? परीक्षित जी। ताड़िका को नहीं तारो परीक्षित जी, अहिल्या को। आगे बड़े प्रभु श्री राम श्री विश्वामित्र जी के साथ एक शिला पड़ी है। चारों ओर वीरान है, कोई वृक्ष नहीं। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ बरसों से, युगों युगों से अकाल पड़ा। वहां एक शिला है और एक तुलसी का वृक्ष मात्र हरा है। दूर दूर तक आकर्षण का केंद्र एक वो शिला और एक तुलसी का वृक्ष, क्योंकि दोनों एक ही घटना के शिकार हैं, देवी वृंदा और देवी अहिल्या। जो तुलसी जी के साथ हुआ था, वृंदा के साथ हुआ था, वही छल अहिल्या के भी साथ हुआ। प्रभु श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा कि ये शिला और चारों ओर का वातावरण और ऐसे वीरान वातावरण में ये तुलसी का वृक्ष हरा भरा, लगता है हृदय में यहाँ कुछ अनर्थ हुआ है। जानते सब है, लेकिन अनजान होने का नाटक कर रहे हैं मेरे प्रभु। गुरु विश्वामित्र ने अहिल्या की सारी कथा सुनाई। कहने लगे गुरु विश्वामित्र कि ये आपके चरणों की रज की प्यासी है, आपके ही द्वारा इसका तरण होना सुनिश्चित है आदि काल से। भगवान मुस्कुराने लगे। कई लोग यहां भी संदेह उत्पन्न करते हैं। लोग हैं
जहां मन आता है वहां कमी निकाल देते हैं। अच्छा लगता है। ये कमी भी निकालने वाले ना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें प्रेरणा देते हैं कि अभी हमें और अच्छा करना है और आगे जाना है। अभी हमें कमी है, अभी हम सफल नहीं हुए। हमें कमी निकालने वाले बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कमी निकालने वाले जो हमारी कमी हमारे मुख पे बोले, हमसे कहें, हमारी कमी जो हमसे कहते हैं वो हमारे बहुत ही चिंतक है, निंदक नियर